अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग अगेन। आज जो भाई हमारा कॉन्सेप्ट है ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं दे ऑलवेज कंफ्यूज, वो बड़े कंफ्यूज होते हैं वुड को लेकर, क्योंकि वुड जो है बहुत सारे आस्पेक्ट के साथ यूज़ करते हैं और सिचुएशन के हिसाब से हम इसे यूज़ करते हैं। अगर आपको भी वुड में हमेशा परेशानी होती है तो ये वीडियो आपके लिए, और एंड तक इस वीडियो को देखें ताकि आपको वुड जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए और उसकी सारी सिचुएशन के मुताबिक आपको उसका इस्तेमाल करना आ जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए भाई, अगर हम बात करें वुड की, वुड जो है हमारा मॉडल होता है। ये सबको पता है कि भाई वुड क्या है। वुड ये मॉडल, और मॉडल कोई भी हो भाई उसके साथ हम V1 इस्तेमाल करते हैं, चाहे शुड हो, कैन हो, वुड हो। सबसे पहले देखिए भाई, रिक्वेस्ट के लिए हम यूज करते हैं जैसे वुड। देखें जैसे भाई अगर हम किसी रिक्वेस्ट कहते हैं तो क्या कहते हैं वुड यू ओपन द डोर प्लीज। प्लीज, तो इसी तरह क्या हो गया, वुड यू ओपन द डोर प्लीज, यहाँ पर रिक्वेस्ट हो गया। जैसे भाई वुड यू पास मी ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, या वुड यू पास मी द न्यूज़पेपर। तो किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए हम वुड को पहले रखते हैं। यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है वुड, ये सब्जेक्ट और ये V1 यानी वर्ब की बेस फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या हुआ, वुड यू ये सब्जेक्ट आ गया, ओपन V1 आ गया, द डोर ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, प्लीज। वुड यू ओपन द डोर प्लीज, क्या मेहरबानी करे आप दरवाजा खोलेंगे। तो यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट को जाहिर कर रहा है। दूसरा देखिए भाई, दूसरा पॉइंट जो है वो है ऑफर। ऑफर का मतलब होता है किसी को आप ऑफर कहते हो। किस तरह कहते हैं, वो इस तरह कहते हैं वुड यू लाइक डैश ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ से जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ कि भाई वुड यू लाइक टू हैव टी, ये क्या कर रहा हूँ मैं, तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ, क्या भाई आप चाय पीना पसंद करोगे। वुड यू लाइक टू गो विथ मी, क्या आप मेरे साथ आना पसंद करोगे। तो भाई किसी को अगर हम ऑफर करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, वुड रखते हैं, फिर सब्जेक्ट लाइक। तो यहाँ पर यहाँ पर आपको टू रखना पड़ेगा वी के पहले, क्योंकि भाई अगर हम बात करें सब्जेक्ट वर्ब, फिर आखिर में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। और ऑब्जेक्ट जो होता है, देखिए यहाँ पर एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, जैसे भाई आई लाइक डांस। तो यहाँ पर देखिए दो वर्ब आ गए तो ये नहीं बनेगा जुमला, ऐसे होगा डांसिंग। यहाँ तो आपको जेरेंट नाउन करना पड़ेगा, यहाँ तो आपको लिखना पड़ेगा टू डांस। तो फिर ये नाउन बन जाता है और ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। फिर हम इसे देखते हैं ये ऑब्जेक्ट की जगह पर है। वैसे डांसिंग हमारा वर्ब भी हो सकता है, जैसे आई एम डांसिंग नाउ, तो इस तरह। तो थोड़ा सा बी केयरफुल। तो यहाँ पर देखिए भाई डिजायर, डिजायर की अगर बात करें, ख्वाहिश। किसी ने मुझे कहा वुड यू लाइक टू टी और कॉफी, मैंने कहा भाई आई वुड लाइक टू कप ऑफ टी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो मैं कहूँगा आई वुड, अपनी डिजायर बता रहा हूँ, आई वुड लाइक टू हैव अ टी, सॉरी आई वुड लाइक टू हैव टी। तो ये टी अनकाउंटेबल है, इसके साथ नहीं आता है। आई वुड लाइक टू हैव टी, या आई वुड लाइक टू हैव सम टी, ऐसे भी कह सकते हो। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी क्या बता रहा हूँ भाई, डिजायर बता रहा हूँ, ख्वाहिश बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए पास्ट भी लिखा हुआ है और फ्यूचर भी। तो इसका स्ट्रक्चर देखें, जैसे आई न्यू, यू वुड, V1 और ऑब्जेक्ट। जैसे भाई मैं जानता हूं वो आएगा, मैं जानता था वो आएगा, आई न्यू। डेट भी रख सकते हो, आई न्यू ही वुड कम, ही वुड कम। तो यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो देखते हैं मैं जानता था वो आएगा और गा गे को देखकर विल या शैल लगा देते हैं, वो सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। ये तो वैसे रिपोर्टिंग स्पीच में होता है, उस आप सिंपल ही समझें। यहाँ पर अगर पास्ट आ जाएगा तो यहाँ पर हम वुड रखेंगे और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कम, वैसे वह कम थर्ड फॉर्म भी होती है। और ये पास्ट ऑफ फ्यूचर, यहाँ पास्ट था और ये गा गे की मीनिंग दे रहा है ऐसा। जैसे मैं जानता था वो तुमसे लड़ेगा, तो मैं कहूँगा आई न्यू दैट ही वुड फाइट विथ यू। अगर हम डेट लगाएं ठीक है, नहीं लगाएं भी, यहाँ पर हमें काम आ देंगे तो काम हमारा चल जाएगा। फिर ये भाई यूज टू की जगह पर हम वुड इस्तेमाल करते हैं और ये पास्ट हैबिचुअल की बात करता है। जैसे मैं खेलता था, आई वुड प्ले,
आई वुड प्ले। तो यहाँ पर आप कह सकते हो भाई मैं क्रिकेट खेलता था, आई वुड प्ले क्रिकेट, आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था। तो इसमें ये पास्ट हैबिचुअल होता है और यूज टू की जगह पर हमने रखा। यूज टू का मतलब है भाई आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था लेकिन अब बिल्कुल नहीं खेलता हूँ। और वुड में होता है कि मैं क्रिकेट खेलता था, अभी कभी कभार खेलता हूँ, रोज में वो काम नहीं करता हूँ लेकिन कभी कभी वो मैं खेलता हूँ। तो इसी तरह फिर है भाई एक्सेप्टेड, एक्सपेक्टेड और गेस। जब हम किसी को अंदाजा लगाते हैं, जैसे भाई उसने कहा होगा, उसने कहा होगा, तो हम कहते हैं उसने क्या कहा होगा, व्हाट वुड ही से। अंदाजा लगा रहे हैं उसने क्या कहा होगा, यानी हमें यकीन नहीं है कि भाई उसने क्या कहा, हम आपसे पूछ रहे हैं तो उसने कहा होगा या उसने क्या कहा होगा, तो हम इससे पूछते हैं। जैसे कहते हैं भाई ही वुड से, उसने कहा होगा। अगर मैंने कहा उसने कहा होगा तो मैं कहूँगा ही वुड से। इसी तरह अभी यहाँ पर देखें ये इनकम्प्लीट डिजायर को ज़ाहिर करता है और इसके साथ हम वुड दैट इस्तेमाल करते हैं, या तो हम वर इस्तेमाल करते हैं या हेड या वी 3 आते हैं वर्ब की, यहाँ पर थर्ड फॉर्म में से इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखें भाई, जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखें कि भाई सिंपली वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। तो यहाँ पर देखिए ये इनकम्प्लीट डिजायर, और इसे हम इमेजिनरी सेंटेंस भी कहते हैं। इमेजिन हो रहा है कि भाई काश मैं अमीर होता, या मैं कहूँ कि भाई काश तुम इंग्लिश सीखते, तो मैं कहूँगा भाई वुड दैट यू हैड लर्नड इंग्लिश। तो इसी तरह मैंने स्ट्रक्चर में यहाँ पर V3 रखा है। देखिए भाई ये एक मॉडल वर्ड था वुड, और इसको हमने अच्छी तरीके से समझा। रिक्वेस्ट को जाहिर करता है, ऑफर को जाहिर करता है, डिजायर को जाहिर करता है, पास्ट टू फ्यूचर जाहिर करता है, यूज टू की जगह पर वुड इस्तेमाल करते हैं, और एक्सपेक्टेड यानी गेस करें, गेस की जगह पर भी आप इसे यूज करते हैं, या इनकम्प्लीट ये डिजायर को जाहिर करता है। दैट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट। मे बी यू अंडरस्टूड हाउ टू यूज मॉडल वर्ड would. I hope that if you like it, to subscribe and share anybody else. Thank you very much.